सो हेलो गाइस, वेलकम टू द मैजिकल स्टडी हब। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर जो कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन है। हेरिडिटी मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना थ्रू जीन्स, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और इवोल्यूशन मतलब एक स्पीसीज से अलग अलग स्पीसीज बनना, इसे हम इवोल्यूशन ऐसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी स्टार्ट करने से पहले हम डीएनए देखें। तो इस वीडियो में हम है ना सिर्फ हेरिडिटी के बारे में जानने वाले हैं, कैसे मतलब पूरा मगर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने डेफिनेशन तो देख ली। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट वर्क। जोहान ग्रेगोर मेंडल, इन्होंने ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स पे रिसर्च स्टार्ट किया था। इन्होंने अपना रिसर्च 1886 पे स्टार्ट किया था और 1901 में इनका रिसर्च खत्म हुआ था। और ये 15 साल लगे थे इनको पूरा समझने के लिए। और मतलब रिसर्च के दरमियान उन्होंने कुछ सडन चेंजेस देखे थे जो कि उन्हें ना म्यूटेशनल थियरी जो कि हुगो दी वेरिस ने दी वाली है, इससे पता चला। और उन्होंने ये भी स्टेट किया था कि जो जीन्स है वही जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होते हैं। बाद में 1902 में सुथॉन और वेल्टर ये दोनों ने क्या किया था, ग्रासहोपर का जो सेल में के पेयर्ड क्रोमोसोम थे, क्या उन्होंने ये बताया जो क्रोमोसोम्स है वही जीन्स को यहाँ से वहां लेके जाते हैं। जीन्स क्या करता, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। वैसे ही जो क्रोमोसोम्स है वो जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। और सुटोन और वेल्टन ये दोनों ने ये भी स्टेट किया कि क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बाद में 1944 में तीन साइंटिस्ट आए, ऑसवेल्ड एवरी, मैकलाइन एमसी एंड कोलिन मैक्लियोड। इन तीनों ने प्रूव किया कि वायरसेस के अलावा बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है। ये तीन हो गए हैं। सबसे पहले हम जॉन ग्रेगोर मेंडल ने कहा कि जीन्स जो है वही होते हैं जेनेटिक मटेरियल। बाद में सुथॉना वेल्टन ने कहा कि क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और बाद में ये तीन साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और अभी डीएनए ही फाइनल है। बाद में 1961 में और दो साइंटिस्ट आए, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनोर। इन दोनों ने क्या किया, जो बैक्टीरियल सेल के डीएनए जो है उसे उन्होंने उसके हेल्प से कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ये प्रोसेस का एक मॉडल तैयार किया और वो बताया। और ये किस लिए हेल्प हुआ इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज का मॉडल, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। ये जो डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड्स छिपे वाले थे वो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प हुआ। और इसी की वजह से आजकल जो हॉस्पिटल्स में डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं ये इन्हीं के वजह से होता है। ओके, science of heredity is useful for diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animal and plant, and industrial processes in which microbes are used। अब यहाँ पे दीवार है कि मतलब हेरिडिटी साइंस के फील्ड में कहाँ कहाँ पे यूज होती है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स के लिए और बाकी एक्सेट्रा। Or with the help of RNA, the gene present in the form of DNA participate in the functioning of the body। जो जीन्स डीएनए के अंदर मतलब डीएनए के तौर पे बैठे वाले होते हैं सेल के अंदर, वो आरएनए के हेल्प से बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे दिया है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन हैज पर नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट, यहाँ पे दो वर्ड्स दिए वाले। नेसेसिटी मतलब जो चाहिए, मतलब जो टाइप का चाहिए हमें, और रिक्वायरमेंट मतलब कितने अमाउंट में चाहिए। आपको तो पता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, बताओ मुझे। ऑफ कोर्स डीएनए करता है, और इसी प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा ऐसे कहते हैं। एमआरएनए मतलब मैसेज आरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके सीक्वेंस के हिसाब से एमआरएनए बनते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब
द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ कॉपी ऑफ आरएनए विच इज एमआरएनए। ध्यान से पढ़ना इसे, एमआरएनए कॉपी ऑफ आरएनए, आरएनए नहीं, ओके। तो एमआरएनए मतलब मैसेज को सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ऐसा कहते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, 2 मिनट्स में पेन लेके आपको बता देता हूँ। ये एमआरएनए यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये क्या कर रहा है, ये अगली इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बता दूंगा ये AUGC क्या है, ओके। तो ट्रिपलेट कॉडन, द mRNA form in nucleus come in cytoplasm, it brings coded message from DNA। अब आपको पता चल गया होगा ये AUGC क्या है, ये कोडेड मैसेज है जो कि डीएनए उसे दे रहा है। ये देखिए ये है डीएनए, ये पूरा डीएनए, ओके। और यहाँ पे mRNA प्रोड्यूस्ड हुआ न्यूक्लियस के अंदर, वो अब जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर और जाते जाते लेके जा रहा है कोडेड मैसेजेस, ओके। अब वो जो कोडेड मैसेजेस किस लिए होते हैं, एमिनो एसिड्स के लिए होते हैं, ओके। अब एक एमिनो एसिड जो कोड होता है एक एमिनो एसिड के लिए, उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं तो इसी को हम ट्रिपलेट कोडन ऐसे कहेंगे, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist from India's origin, had made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acids। कितने amino acids? 20 amino acids। triplet codon 20 amino acids के लिए। For this work, he was awarded by Nobel Prize in 1968 with the other 2 scientists। उनके साथ जो काम किए, मतलब उनके साथ जो 2 साइंटिस्ट ने काम किया था, उन दोनों के साथ डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मतलब इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में, ओके। ट्रांसलेशन पढ़ने वाले, एज पर मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। अब जो मैसेज एमआरएनए से आया वो अमीनो एसिड को टीआरएनए सप्लाई करता है। फ्रॉम दिस पर्पस टीआरएनए हैज एंटीकोडन टू हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडन ऑन एमआरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मतलब जो टीआरएनए होते हैं उनके पास एंटीकोडन्स होते हैं, किस लिए, जो एमआरएनए से जो कोडन्स आ रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में लगाने के लिए, ओके। आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपने एक शॉर्ट में लिख लेना चाहिए सब, मतलब मेन पॉइंट्स, ओके। ट्रांसलोकेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलोकेशन क्या है। द अमीनो एसिड bought from tRNA are bonded together by peptide bond with the help of RNA or RNA, सॉरी। जो tRNA जो अमीनो एसिड को लाता है उस, मतलब जो कोड अमीनो एसिड के लिए होता है वो जो पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड हो जाता है, और बाद में जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मूविंग, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक एमआरएनए के जाते ही रहते चलते ही रहते। मतलब फॉर एग्जांपल वो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन, ओके। अब हम पढ़ने वाले हेरिडिटी का और एक स्लाइड पढ़ने वाले। Their protein control various function in the body of living organism and their appearance too. Living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any change। तो यहाँ पे दिए वाला है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही अलग, मतलब अपने जैसे फॉर एग्जांपल हमें मॉम डैड हमें पैदा करते हैं, ओके। तो ये जीन्स के थ्रू करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही जाते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। लास्ट इसमें दिया वाला है प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं इस प्रोसेस की वजह से। अब हम पढ़ने वाले म्यूटेशन। आपको पता चल गया होगा म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ किसकी, हुगो दी की बराबर। However, sometimes sudden changes occur in those genes। मतलब जीन्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में प्लांट से, मगर कुछ कुछ टाइम क्या होता है, कुछ सडन चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल सीक्वेंस है TAA CTGCAGGT, मगर यहाँ पे क्या हो गया म्यूटेशन की वजह से TAACC, मतलब T की जगह C आ गया। अब जिसकी देख पा रहे होंगे
Sometimes any nucleotide of the gene change its position that cause a minor change. ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इस वजह से एक छोटा सा चेंज हो जाता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। मतलब कुछ कुछ म्यूटेशन छोटे भी हो सकते हैं और कुछ कुछ बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कुछ नहीं सारे सिंपल होते ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया करा देते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय